Hello bachcho, let's read this question. Explain the following. Aqueous solution of carbonates and bicarbonates of alkali metals is alkaline. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोनेट्स एंड bicarbonates. कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव, whereas बाइकार्बोनेट्स आर HCO3 नेगेटिव. एंड इस क्वेश्चन में बात की गई है अल्कली मेटल्स की. अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स आर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, these are the alkali metals, and some of the elements are lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. These are some of these first group elements. Whereas यहाँ पे बात की गई है अल्कलाइन सॉल्यूशन की. अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन मीन्स बेसिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन. और यहाँ पे बोला गया जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं. तो हम लोग सोडियम का, जो सोडियम हमारा एक अल्कली मेटल है, उसका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एक्वस सॉल्यूशन लेके चलेंगे. उन्होंने बोला है कि एक्वस सॉल्यूशन जो कार्बोनेट का होगा अल्कली मेटल का, दैट विल बी बेसिक. जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम का जो वैलेंसी होता है दैट इज +1 एंड कार्बोनेट का है वैलेंसी -2. and to make the formula we will just cross multiply and ignore the sign, so it will give Na2CO3. this is sodium carbonate, and जब इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डाला जाएगा then it leads to the formation of H2CO3 along with this NaOH is formed. so this is the reaction occur when Na2CO3 को जब वाटर में डाला जाता है, and we can see कि जो H2CO3 है दिस इज द वीक एसिड. ये एक वीक एसिड होता है. एंड जो हमारे पास NaOH है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्रेजेंट है तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन विल बी बेसिक, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में. सो अगर बेसिक सॉल्यूशन है देन इट विल बी अल्कलाइन. सो वी हैव प्रूव दैट कि जो हमारा कार्बोनेट है अल्कली का वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है. नाउ वी विल सी दी बाइकार्बोनेट. जो हमारा सोडियम है उसका वैलेंसी इज 1+1 एंड जो बाइकार्बोनेट है उसका वैलेंसी इज HCO3 का वैलेंसी इज -1. एंड टू मेक द फॉर्मूला वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास NaHCO3. दिस इज द सोडियम बाइकार्बोनेट. ये है हमारे पास NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. जब इसको वाटर में डालेंगे हम then it leads to the formation of NaOH. with this H2CO3 is formed and NaOH एक strong base है. this is strong base, whereas जो H2CO3 है वो एक वीक एसिड है. दिस इज वीक एसिड. तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा. सो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है अल्कली मेटल का दैट इज आल्सो अल्कलाइन. बाय दिस वी हैव प्रूव्ड दैट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द अल्कली मेटल इज अल्कलाइन. So this is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.